भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती तो जमीन में काट कर गाड़ने की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में यह बयान मिथुन चक्रवर्ती ने दिया है। वो जमीन में काट कर गाड़ने की बात कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि आने वाले 2026 के चुनाव जीतने के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करना पड़े तो कुछ भी करेंगे। और मेरे बयान, मेरी बात का अर्थ क्या है वो आप समझ ही सकते हैं। दोस्तों, एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि आखिर बीजेपी के अंदर जाने के बाद नेता इस तरह के भाषण और इस तरह के बयान क्यों देने लगते हैं। काट कर जमीन के अंदर गाड़ देंगे, ये बात कोई और नहीं बल्कि फिल्मों के एक्टर मिथुन चक्रवर्ती कहते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर बंगाल के अंदर जिस तरह से हिंसा भड़काने की बात गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने कही जा रही है, दोस्तों जब आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे, सुनेंगे तो शायद आप लोग भी दंग रह जाएंगे कि आखिर किस तरह से हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से हमारे और आपके मासूम बच्चों को जो है हिंसा के अंदर शामिल करने की बात कही जा रही है। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त मारने काटने पर उतारू हो चुके हैं। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के ही नेता गिरिराज सिंह ने बयान दिया था कि अगर कोई मुसलमान तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम उन्हें 100 थप्पड़ मारो। सुनिए। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। यानी हिंसा की बात कह रहे थे गिरिराज सिंह कि अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारता है तो 100 थप्पड़ मारो, लड़ाई और हिंसा पर उतारू हो जाओ। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती तो जमीन में काट कर गाड़ने की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये बयान मिथुन चक्रवर्ती ने दिया है। वो जमीन में काट कर गाड़ने की बात कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि आने वाले 2026 के चुनाव जीतने के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करना पड़े तो कुछ भी करेंगे। और मेरे बयान, मेरी बात का अर्थ क्या है वो आप समझ ही सकते हैं। दोस्तों, बंगाल में तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल बना हुआ है। लगातार कई बयानबाजियां हर तरफ से दी जा रही हैं। काफी राजनीति भी गर्म हुई है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती का एक बयान जैसे ही सामने आया वैसे ही हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। मिथुन चक्रवर्ती ने अमित शाह के सामने, गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए थे और उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती क्या बयान देते हैं जरा सुनिए। हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। तो सुना आपने दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं कि एक नेता कहता है कि 70% मुसलमान और 30% हिंदू हैं, वो उन्हें काट कर भागीरथी में फेंक देगा। मुझे लगा कि मुख्यमंत्री कुछ कहेंगी, उन्होंने नहीं कहा, इसीलिए अब मैं कह रहा हूं कि हम उन्हें काट देंगे और जमीन में दफना देंगे। ये बात दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती ने कही और जब वो ये टिप्पणी कर रहे थे, जब वो ये बयान दे रहे थे, तब पीछे उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। गृह मंत्री बैठे हुए तो और उनके सामने बात कही गई है। अमित शाह बैठे हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए हैं और सब वहां पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। यानी एक बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर खड़े होकर हिंसा फैलाने की बात कर रहा है, काटने मारने की बात कर रहा है और गृह मंत्री पीछे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही टीएमसी के नेता हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने भी ऐसा ही एक विवादित बयान दे दिया था और ये कह दिया था कि हम काट करके भागीरथी में बहा देंगे। ये बयान था और इसी पर जो है मिथुन चक्रवर्ती ने जवाब दिया है। वो गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने इस पर एक्शन लेने के बजाय, एफआईआर करवाने के बजाय, मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरना देने के बजाय ये बयान देना, गृह मंत्री अमित शाह के सामने भड़काऊ भाषण देना ज्यादा बेहतर समझा। गुस्से में आकर वो ये कहने लगे कि मुख्यमंत्री नहीं हूं मैं, लेकिन मैं बंगाल जीतने के लिए, 2026 के बंगाल के चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करूंगा। बीजेपी का होकर रहेगा 2026 में बंगाल। इस तरीके का बयान जो है उन्होंने दिया कि हम कुछ भी करेंगे बंगाल को जीतने के लिए। वो इस तरीके के बयान दे रहे थे और अमित शाह, उन्होंने
एक बार भी मिथुन चक्रवर्ती को रोकना बेहतर नहीं समझा, टोकना बेहतर नहीं समझा। वो ये बात कहते रहे। जब वो ये बयान दे रहे थे तो वहां बैठी जनता तालियां पीट रही थी, मिथुन चक्रवर्ती के बयान से सहमत दिखाई दे रही थी। हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा था और मिथुन चक्रवर्ती के समर्थक वहां बैठे तालियां पीट रहे थे। गृह मंत्री तालियां पीट रहे थे, यानी हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। वाह कर रहे थे। दोस्तों, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हम 2026 का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं ये बात कुछ भी का मतलब समझ सकते हैं, कुछ भी सामने कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे। एक बार आप फिर इस बयान को सुनिए। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। इसके बाद उन्होंने फिर दोहराया कि मैं कहता हूं कि हम तुम्हें काटेंगे और फेंक देंगे, भागीरथी में नहीं, क्योंकि वो हमारी माँ है, बल्कि हम तुम्हें जमीन में गाड़ देंगे। ये बयान वो मुसलमानों को लेकर के कह रहे थे। दोस्तों, इस तरीके के बयान वो दे रहे थे और इसके आगे भी वो रुके नहीं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो लड़ें, जो खड़े होकर कह सकें कि मुझे गोली मारो, मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं। लेकिन हम उन लोगों को नहीं चाहते जो पैसे के लिए इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। असल में दोस्तों, ये जो सभा थी ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप अभियान को लेकर के की गई थी। इसमें अमित शाह और तमाम भाजपा नेता शामिल हुए थे। इसी दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने यह बात कही कि हमें गोली खाने वाले नेता चाहिए, ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो गोली खाने को तैयार हो जाए। यानी कि साफ तौर पर हिंसा को बढ़ावा देने की बात ये कह रहे थे। लगातार ये वहां पर बैठे लोगों से कह रहे थे कि तुम गोली खाने के लिए पार्टी में शामिल हो, तुम्हें गोली खाने के लिए, मरने के लिए। कोई नेता का बच्चा को शामिल करो ना। जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं उनको यही भारतीय जनता पार्टी के नेता पप्पू पप्पू कह करके बुलाते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद गोली मारने की, गोली खाने की, लड़ने की, काटने की, हिंसा की बात करते हैं, थप्पड़ मारने की बात करते हैं, तो रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं होता। मंच पर सीनियर नेता बैठे हुए हैं, वो तक नहीं टोकते हैं। दोस्तों, अब मिथुन चक्रवर्ती आगे ये भी बोल रहे थे कि अगर आप हमारे पेड़ों से एक फल काटेंगे तो हम आपके 4 फल काट कर रख देंगे। जबकि अमित शाह देखते रहे, उन्होंने नहीं टोका। हर एक लाइन के बाद, हर एक शब्द के बाद नफरत दिखाई दे रही थी। अमित शाह मुस्कुरा रहे थे, लेकिन टोकने अमित शाह गृह मंत्री है, सोचिए, गृह मंत्री सोच रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो सवाल उठने लगे कि क्या 2026 में भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फतेह करने के लिए नफरत का सहारा लेना चाहती है, कि नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्या अब हिंदू मुसलमानों को बंगाल में बांट करके नफरत फैलाई जाएगी? दोस्तों, ये तमाम बयान सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसके बाद लोगों ने विरोध करना शुरू करा, विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू करे। लेकिन सवाल यही उठता है कि भाई, अगर आपको किसी के भी टीएमसी नेता के, किसी भी विपक्षी नेता के बयान से आपत्ति थी तो आपको उसका विरोध करना चाहिए था, आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन आप एक नेता होते हुए, आप राष्ट्रीय पार्टी के नेता होते हुए गृह मंत्री के सामने ऐसे बयान आखिर कैसे दे सकते हैं? क्या ये एक जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार गृह मंत्री का दायित्व नहीं है कि अगर इस तरीके के कोई भी बयान दिए जा रहे हैं तो उस पर कोई एक्शन लिया जाए, उसे रोका जाए? अपने सामने इस तरीके की हरकतें होते हुए देखते हुए क्या गृह मंत्री अमित शाह को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर आप लोगों ने सुना कि किस तरह से मिथुन चक्रवर्ती जो है वो एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार एक ही बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर शामिल नहीं करना चाहते जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए या पैसे के लिए पार्टी के अंदर आना चाहते हो। हम ऐसे लोगों को शामिल करना चाहते हैं जो सीना तान कर कहें कि गोली मारो, कितनी गोलियां हैं तुम्हारे पास।
अब जरा सोचिए, हमारे और आपके बच्चों को पार्टी के अंदर इसलिए ज्वाइन किया जाएगा कि वो सीने पर गोलियां खाएं। आखिर क्यों खाएं, आखिर किस लिए खाएं, ये सवाल पूछना चाहिए। और मिथुन चक्रवर्ती जिस तरह से हिंसा भरी बातें यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, एक अमित शाह जी के सामने, गृह मंत्री है जो देश के, उनके सामने ऐसी बात कही जा रही है और वो मुस्कुरा रहे हैं। तो सोचिए, ये जो बातें मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये अपनी तरफ से कही गई हैं या फिर इनसे इस तरह की बातें कहने के लिए किसी ने कहा है, इस तरह का स्टेटमेंट जो है देने के लिए कहा गया होगा। जिस तरह से यहाँ पर स्टेट पर भरे मंच पर जो है बीजेपी पार्टी के नेता इस तरह की मारकाट की बात कर रहे हैं, जरा सोचिए। दूसरी ओर एक नेशनल कांग्रेस पार्टी है जो कि सीधे तौर पर मोहब्बत की बात करती है, आज तक उनके मुंह से इस तरह की बात नहीं सुनी गई। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी हाल ही में हमने देखा, बिहार के अंदर भी गिरिराज सिंह जो है मारकाट की बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह भी जो है सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, यानी कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम बार बार आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग देखिए और समझिए किस तरह से आप लोगों को हिंसा के अंदर और दंगे के अंदर झोंकने की कोशिश की जा रही है। 2026 के अंदर कुछ भी करने की बात कही जा रही है, हम कुछ भी करेंगे बंगाल के अंदर, ये बात मिथुन चक्रवर्ती कहते हुए नजर आ रहे हैं, यानी भाजपा के नेता हैं वो इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो जरा आप लोग कल्पना कीजिए कुछ भी का मतलब क्या होता है, और आप लोग जरा सोचकर सोचिए कि आखिर क्या कुछ भी बंगाल के अंदर होने जा रहा है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है जो कि पूछना चाहिए कि आखिर क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं बंगाल के अंदर। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा और सुना, आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सच का साथी बनिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।